नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास चैप्टर 12 का जो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है। उसके हमने पहली वीडियो में कुछ बेसिक पॉइंट जिसका नाम त्रिज्याखंड, वृत्तखंड, लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे और उनको हल करने की कोशिश करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप जब वीडियो देखें तो साथ में कॉपी पेन लेकर बैठे और इसको साथ के साथ नोट करते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अध्याय 12 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल 12.2 का पहला सवाल है। इसमें ये एनसीईआरटी की बुक है जो हिंदी माध्यम की है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। वीडियो रोक दो। तो आइए शुरू करते हैं। पहले सवाल नंबर 12.2 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो आइए बच्चों, पहला सम क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की आकृति बनाएंगे। जो एक वृत्त है इस तरह का, इसका सेंटर बीच में O है और इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 60 डिग्री है। त्रिज्याखंड हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जब दो त्रिज्याएं ऐसे मिल जाएगी तो जो ये हिस्सा होगा ये हमारा त्रिज्याखंड होगा। तो इसका नाम अगर O है और ये A, यहाँ पर B और यहाँ पर बीच में कोई बिंदु P है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल। तो हमें क्वेश्चन को समझ के हल करना है। तो ये हमारी फर्स्ट सम की आकृति हो गई। तो अभी जो हमारे पास त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या जिसे हम इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, इसको हम R लिखेंगे जो है कितनी 6 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन पेपर के अंदर आंसर ऐसे ही लिखना है कि त्रिज्या R बराबर है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद त्रिज्याखंड का कोण, त्रिज्याखंड का कोण बराबर है, यहाँ पर कोण बराबर है 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो अभी हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिखेंगे त्रिज्याखंड को इंग्लिश में सेक्टर कहते हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया ज्ञात करेंगे। तो इसका जो हमारे पास सूत्र है जो हमें याद करना है, थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। तो हमें इस हिस्से का, इस पूरे वृत्त के अंदर से सिर्फ इस हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अभी हम इसको लिख देंगे। हमारे पास थीटा है 60 डिग्री बटे में 360 गुणा पाई 22/7। जैसा कि हम जानते हैं पाई 22/7 या फिर 3.14 होती है और R हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। तो 6 गुणा में 6। ठीक है बच्चों, तो अभी हम इसको क्रॉस कट करेंगे इस जीरो से, ये जीरो कट गई। 6 एकम 6 36, यहाँ पर 6। तो अभी इस 6 से ये 6 कट गया। तो अभी हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बच गया है 22 गुणा में 6/7। ठीक है बच्चों, तो 22 6 से गुणा करेंगे तो 132/7
7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहला सम इस प्रकार था। ऐसे ही हमें खुद से भी सम को करके देखना है, और जो सम हमसे नहीं निकलेगा हम उसको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को भी वीडियो का लिंक भेजेंगे, ताकि और बच्चे भी इस चैनल का लाभ उठा सके। अभी हम दूसरे सम पे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम 12.2 का दूसरा सम करके देखते हैं। दूसरा सम तो इसमें पूछा गया है, एक वृत्त के चतुर्थांश क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक वृत्त हम इसकी आकृति बनाएंगे। एक वृत्त का चतुर्थांश क्वाड्रेंट मतलब अगर मैं एक वृत्त को ऐसे 2 व्यास से कट कर दूं, जो सेंटर से होकर जाएगा, तो यहाँ पर वृत्त 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक हिस्सा, 2 हिस्सा, तीसरा हिस्सा, और ये इसका चौथा हिस्सा। तो इसको वृत्त का क्वाड्रेंट बोलते हैं। ऐसे वृत्त का जो ये चौथा हिस्सा है, ये इसमें वो इसका क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है, और उसने वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर दी है। तो परिधि से हम यहाँ पर इस r का मान ज्ञात कर लेंगे, और साथ के साथ हमें पता है कि एक वृत्त 360 डिग्री का है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो अभी हम लिखेंगे, सबसे पहले वृत्त की लिखेंगे, दिया है कि परिधि मतलब सरकमफ्रेंस, इंग्लिश में बोले तो परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर। तो अब हम इसमें से r निकालेंगे। तो परिधि का यहाँ पर सूत्र लिखेंगे 2 पाई r, जो परिधि का सूत्र है, बराबर में 22। तो r हमारे पास यहीं रह जाएगा, 22। ये 2 पाई r को हम यहाँ पर ये पहले ऐसे लिखेंगे, 2 गुणा 22/7। ठीक है, r बराबर 22। तो हमारा r यहीं पर रह जाएगा, और ये दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा 22 गुणा 7/22 दूनी 44, 44। तो ऐसे जो ये यहाँ पर है, ये बराबर से दूसरी तरफ जाने पर पलट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका भी हम कट करेंगे। तो 22 दूनी 44, तो 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया, इसकी रेडियस। इस वृत्त की रेडियस हमारे पास कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो अभी उसने वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है। वृत्त के चतुर्थांश मतलब क्वाड्रेंट, इंग्लिश में चौथे भाग का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या, पाई r स्क्वायर बटे में 4, क्योंकि उसने चौथे हिस्से का क्षेत्रफल पूछा है। तो हम पाई r स्क्वायर लिखेंगे, इसको हम करेंगे पाई 22/7 गुणा में r है हमारे पास 3.5 गुणा 3.5, और इसके बटे में 2। ठीक है बच्चों, 4। ठीक है बच्चों, तो हम इसको सोल्व कर लेंगे, और या फिर हम इसको जब हमें पता चल चुका है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, तो हम इसको एज ए त्रिज्यखंड भी सोल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको त्रिज्यखंड के फॉर्मूले से सोल्व करूँ, तो मैं इसको त्रिज्यखंड के फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, θ/360 गुणा में पाई r स्क्वायर। ठीक है,
तो थीटा हमारे पास है 90 डिग्री बटे 360 गुणा पाई 22/7 गुणा में आर स्क्वायर, मतलब आर है हमारे पास 3.5 गुणा 3.5। ठीक है बच्चों, तो अभी हम इसको क्रॉस कट करेंगे। तो यहाँ पर 4 9 चौके 36, इसको दशमलव को हटाने के लिए मैं इसके नीचे 10 लिख लेता हूँ, और इस दशमलव के लिए भी यहाँ पर 10, क्योंकि हमें पता है कि दशमलव हटाने के लिए हम उसके नीचे दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतनी जीरो हम लिख सकते हैं। तो अभी हम इसको अभी क्रॉस कट करते हैं। यहाँ पर 5 से कटेगा तो 5 से 35, 5 दूनी 10, यहाँ पर भी 5 से 35, 5 दूनी 10। ठीक है, इस 7 से ये 7 कट गया, इस 2 से यहाँ पर 2 और यहाँ पर 11। तो ये अभी हमारे पास क्या बचा, हम लिखेंगे 11 गुणा में ये 7 बटे 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 8। तो ये आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो होगा 77/8 सेंटीमीटर की स्क्वायर। अभी हमने 12.2 के 2 सम कर लिए हैं। अब हम तीसरे सवाल के लिए चलते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सवाल 12.2 का। तो इसमें पूछा गया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम ध्यान से समझेंगे, जो हमने दीवार की घड़ी देखी है या फिर हाथ में बांधने वाली घड़ी भी देखी है, वो इस तरह वृत्त की तरह गोल होती है, वृत्त की तरह एक गोल आकृति होती है। ठीक है, ऐसे एक वृत्त की तरह गोल आकृति होती है, और यहाँ पर 6, यहाँ पर 12, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3 बजा होता है ऐसे। तो अभी इस पे 3 तरह की सुई होती है, एक मिनट की, एक आवर्स की सुई यानी घंटे की सुई, और एक सेकंड की सुई। तो अभी उसने पूछा है कि 14 सेंटीमीटर की सुई की लंबाई है। तो सुई की लंबाई कितनी है, हम लिखेंगे सुई की लंबाई, सुई की लंबाई, तो जो ये मान लेता हूँ मैं, सुई की लंबाई ये है, मिनट की सुई की लंबाई ये है पूरी। ठीक बच्चों, तो ये 14 सेंटीमीटर है, और हमें पता है कि वृत्त के अंदर सेंटर से इस परिधि को छूने वाली कोई भी दूरी त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर क्या आ गया, आर कितनी है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो अभी वो पूछ रहा है कि 5 सेंटीमीटर मतलब 5 मिनट में सुई कितना क्षेत्रफल चलेगी, या 5 मिनट में सुई के द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि मिनट की सुई पूरे 1 आवर्स में 360 डिग्री घूमती है। तो हम लिखेंगे 60 मिनट में, 60 मिनट या 1 आवर में मिनट द्वारा चली गई दूरी कितनी होती है, 360 डिग्री। 60 मिनट में तय दूरी 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितनी हो जाएगी दूरी, 360 डिग्री बटे, तो 5 मिनट में जो मिनट की सुई है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 1 आवर में पूरे 360 डिग्री का एंगल बनाती है मिनट की सुई। 1 मिनट में बनाएगी 360 बटे 60, तो 5 मिनट में बनाएगी, इसके मल्टीप्लाई में हम 5 कर देंगे। तो अभी इसको हम क्रॉस कट करेंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा काटने के बाद, 6 पंजे 30। तो जो सुई 5 मिनट में एंगल बनाएगी वो कितने का होगा, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर एंगल होगा 30 डिग्री का, तो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल होगा। तो 5 मिनट में जो मिनट की सुई 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो हमारे पास थीटा आ गया 30 डिग्री। तो हमें 5 मिनट के द्वारा
रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों। तो हमारे पास सूत्र है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। हम बार बार इस सूत्र का उपयोग कर रहे हैं जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो। तो 5 मिनट में ये 30 डिग्री का एक त्रिज्यखंड हमारे पास आ गया है जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है। तो अभी हम इसको आगे हल करेंगे। तो थीटा हो गया हमारे पास 30 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा में पाई 22/7 और आर है हमारे पास 14 डिग्री 14 सेंटीमीटर 14 मल्टीप्लाई में 14। तो अभी हम इसको क्रॉस कट करेंगे। इस जीरो से ये जीरो गई 3 एकम 3 भारतीय 36। इस 7 से ये 14 गया 2 यहाँ पर क्यों। अब यहाँ पर 6 यहाँ पर 11 और इस 6 से एक बार और यहाँ पर 3 यहाँ पर ये 2 कट गया बच्चों। तो अभी हम क्या लिखेंगे 11 गुणा 14 11 गुणा में 14 बटे में ये 3। तो हमारे पास आ जाएगा 154 बटे में 3 सेंटीमीटर ठीक स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा 1 मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अगर वो यहाँ पर 60 डिग्री बोलता तो यहाँ पर 60 आके फिर हम क्रॉस कट कर देते। ठीक है बच्चों। तो ये सवाल यहाँ तक था। तो आइए बच्चों अब हम 12.2 का चौथा सवाल यानी फोर्थ सम निकालने की कोशिश करते हैं। फोर्थ सम ठीक है बच्चों। मैं आपको सभी सम निकाल के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपको खुद से भी कुछ मेहनत करनी है। अगर आप मैथ को पढ़ने के नज़रिए से देखोगे और उसको रट्टा नहीं मारोगे और समझने की कोशिश करोगे तो मैथ बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। इसलिए मैं आपको अभी सिर्फ 6 सवाल तक करवाऊंगा। उसके बाद आप खुद से करके देखोगे और जो आपको नहीं आएगा उसको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखोगे और फिर हम उसको बोर्ड पर हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बच्चों फोर्थ सम करके देखते हैं। फोर्थ सम में बोला गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 संगत लघु वृत्तखंड, नंबर 2 संगत दीर्घ त्रिज्यखंड और पाई लेना है 3.14 का प्रयोग कीजिए। ठीक है। तो वो बोलता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, मतलब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब एक वृत्त है, वृत्त उसके अंदर अगर मैं कोई भी रेखा सेंटर से होकर जाएगी तो वो व्यास होगी और सिर्फ सेंटर को छोड़कर अगर हम कहीं पर भी 2 बिंदु से ऐसे इसको मिला देते हैं तो वो जीवा होगी। इसका नाम है ए और बी। ठीक है बच्चों। तो अभी इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। तो मैं इसको ऐसे मिला देता हूं तो 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। केंद्र है ओ और यहाँ पर कोई बिंदु है पी। ठीक है बच्चों। इतना आपको सबसे पहले आकृति ही बनानी है पेपर के अंदर। तो उसने बोला है कि कोई जीवा है जो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है, समकोण अंतरित करती है। तो यहाँ पर कोई 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो अभी हम इसकी आकृति को दोबारा बनाएंगे और इसको सही तरीके से लिखेंगे। ये एक रफ आकृति थी। तो उसने बोला है कि 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है केंद्र पर। अगर उसका केंद्र यहाँ से है तो ये यहाँ तक 10 सेंटीमीटर और यहाँ तक भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। तो जो जीवा है वो इस तरह की है। ये जो जीवा ए बी है ये ऐसे है क्योंकि हमें आकृति को स्पष्ट रूप से सम के अंदर बनाना है। तो ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास
आकृति हो गई। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है पी। कोई यहाँ पर बिंदु है पी। तो अभी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है जो समकोण अंतरित करती है जीवा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये जीवा हो गई, ये जीवा, ये ए बी जीवा है और ये एक त्रिज्याखंड हो गया जिसका एंगल 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है कि त्रिज्या मतलब आर बराबर है 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, उसके बाद 90 डिग्री का एंगल है तो थीटा अपने पास है कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो अभी उसने पूछा है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें पता है कि जब हमने एक जीवा यहाँ पर ऐसे खींच दी तो ये वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। अगर ये रेखा सेंटर से होती तो ये व्यास होता तो 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती, पर अभी एक भाग वृत्त का ये इतना पोर्शन हो गया इतना और बाकी का ये इतना हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी कोई बिंदु एस है, यहाँ पर कोई बिंदु एस है। तो हमें क्या ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में, चौथे में फर्स्ट पार्ट क्या ज्ञात करना है हमें, ए पी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, एपीबी मतलब ए पी बी, ये जो जीवा से इतना क्षेत्रफल हमें सिर्फ ज्ञात करना है। ये हो गया हमारा लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड हो गया ये जीवा के साथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, पूरे त्रिज्याखंड का इतने का, और उसमें से फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। तो आइए तो त्रिज्याखंड लिखेंगे, त्रिज्याखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि ये बराबर के नीचे बराबर आना चाहिए। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ लिख सकता था पर यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए थोड़ी सी समस्या है, इसलिए आपको अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर जो हल लिखोगे तो इसके नीचे बिल्कुल ही एग्जैक्ट इसके नीचे आना चाहिए। ठीक है बच्चों, बराबर के नीचे बराबर, ये देखने में अच्छा लगता है। तो त्रिज्याखंड ओपीबी क्षेत्रफल के लिए सूत्र है थीटा जो हमारे पास है 90 डिग्री बटे 360 पाई इसमें बोला गया कि 314 का इस्तेमाल करना है, 3.14 और आर की स्क्वायर, आर है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई में 10। ठीक है बच्चों, तो अभी हम इसको लिखेंगे, इसको क्रॉस कट करते हैं, 9 चौके 36, इसके लिए दशमलव हटा के 2 जीरो, इसको 100 कर लिया तो इस 10 और इस 10 से ये 100 कट गया तो 314 बटे में 4 हमारे पास आ गया। इसको हम आगे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 328 32.5 तो 78.5 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया 78.5। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए पी बी का क्षेत्रफल, मतलब इस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम पहले इस क्षेत्रफल से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें पता है समकोण त्रिभुज है, तो इसका सूत्र हो जाएगा 1/2 गुणा आधार, क्योंकि इसका आधार ये है, या फिर इसका आधार आप ऐसे देख सकती है इसको, ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। तो इसका सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। तो वृत्त के अंदर त्रिज्या ही आधार और ऊंचाई है, तो 1/2 गुणा
10 सेंटीमीटर गुना में 10 सेंटीमीटर, तो ये कट करेंगे 2 पंजे 10, 5 गुना 10 तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास त्रिज्या का क्षेत्रफल आ गया, इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। तो हमें एपीबी के क्षेत्रफल जो संगत लघुखंड है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इस त्रिज्यखंड से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूं। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड को इंग्लिश में सेगमेंट बोलते हैं। जैसे ही हमने जीवा खींची तो इससे एक सेगमेंट ये बन गया, जो लघु सेगमेंट है या वृत्तखंड है, और दीर्घ वृत्तखंड ये बन गया। तो हमें लघु वृत्तखंड जिसका नाम APB है का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, या इसको ABP ऐसे भी लिख सकते हैं। का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल OAPB माइनस क्या, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल OAB का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका हमारे पास आया था 78.5 और ये हमारे पास था 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 78.5, तो हमारे पास ये आ गया 28.5 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो हमारे पास जो इसका क्षेत्रफल आ गया वो 28.5 सेंटीमीटर की स्क्वायर है। और अभी उसने पूछा है सेकंड पार्ट में पूछा है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अब उसने दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, ना कि वृत्तखंड का। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए अभी वो पूछ रहा है कि दीर्घ त्रिज्यखंड, तो ये एक लघु त्रिज्यखंड है इतना, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या हो गया ये यहाँ पर। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ 90 डिग्री का कोण है, तो कंप्लीट कोण 360 का है, तो 360 से 90 गए तो जो थीटा होगा हमारे पास अब 270 डिग्री। किसका, दीर्घ त्रिज्यखंड का, दीर्घ त्रिज्यखंड का थीटा होगा जो वो कितना होगा 270 डिग्री। तो अभी हम इसका हम सूत्र लिखेंगे, तो थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर की स्क्वायर। तो थीटा हमारे पास है 270 बटे 360। ठीक है बच्चों, तो पाई आर के स्क्वायर। हम इसको ऐसे ही कर सकते थे कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें से इस त्रिज्यखंड को माइनस कर देते, वैसे भी हो जाता और इस तरीके से भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे, जो आपको आसान लगे, आप उस तरीके से इसको हल कर सकते हो। अगर मैं इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके उससे इस त्रिज्यखंड को माइनस कर दूंगा तब भी सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर 22/7 सॉरी 3.14 हमें इसका मान लेना है पाई का, 3.14 गुणा आर की स्क्वायर, आर क्या है 10 गुणा 10। तो अभी मैं इसके इस दशमलव घटाने के लिए इसके नीचे 100 लिख लेता हूँ। तो अभी हम इसको क्रॉस कट करेंगे, तो एक 0 से एक 0 कट गया, इस एक 0 से ये 100 कट गया। ठीक है बच्चों, अभी हम इसको हल करेंगे, तो 3 से जाएगा 9 तिया 27 36। ठीक है बच्चों, अभी इसको हम आगे और हल करेंगे, तो इसको 3 से 9 तिया इसको 4। ठीक है बच्चों, तो अभी स्टार से हम दोबारा इसको लिख लेते हैं एक बार, तो इसको 3 गुणा में 314 बटे 4। ठीक है बच्चों, तो इसको क्रॉस कट करने के बाद हमारे पास 235.7 आएगा सेंटीमीटर की स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे यहाँ तक सम था। हम इसको
सीधा पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके इस त्रिज्याखंड को भी माइनस कर सकते थे और इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। वो जैसा आपको ठीक लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हमने अभी इसके मैथ के अंदर से पहले 4 सम करके देखे हैं। अब हम इसके बाद खुद से कुछ सम करके निकाल के देखेंगे और जो आपको नहीं आएगा आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें से हम कुछ की वीडियो नेक्स्ट डे अपलोड कर देंगे। तो भी हमें जब भी हम इस वीडियो को देखें तो हमें साथ के साथ कॉपी पेन लेके बैठना है और इससे जो बेसिक पॉइंट है वो नोट करने हैं। और इसके अंदर इस पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ 3-4 पॉइंट ही समझने के हैं। अगर आप उनको समझ गए तो आपको ये चैप्टर पूरा आ जाएगा। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस चैनल का लाभ उठा सके। ये आपको फ्री में 5वीं क्लास से 10th क्लास के मैथ के लिए आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।